आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज की अपने इस अध्याय में हम बात करेंगे शाहरुख खान और उनकी खलनायकी। तो शाहरुख खान ने अ, मेरे ख्याल में 3 फ़िल्मों में खलनायकी की भूमिका निभाई है। इनमें से 2 फ़िल्मों का अंदाज़ा हम सभी लोग लगा सकते हैं, क्योंकि अगर यूँ कहा जाए कि शाहरुख खान ने अपने करियर यानी अपने भविष्य की शुरुआत जो थी फ़िल्म इंडस्ट्री में, वो खलनायकी से की, तो ये बात गलत नहीं होगी। 2 फ़िल्में बड़ी ज़्यादा चर्चा में रहीं, बहुत फ़ेमस भी हुईं और ना सिर्फ फ़ेमस हुईं बल्कि एक ही समय में बल्कि एक ही मौसम में वो फ़िल्म रिलीज़ हुईं, एक ही साल में रिलीज़ हुईं। तो शाहरुख खान के बारे में हम बताएँ कि वो सिर्फ अभिनेता नहीं हैं, बल्कि लाखों प्रशंसकों के लिए एक भावना है, इमोशन है। उन्हें रोमांस किंग के रूप में जाना जाता है और इसकी कुछ ख़ास वजहें हैं। बहरहाल पिछले 3 दशकों में हमने शाहरुख खान को ज़्यादातर रोमांटिक भूमिकाएँ अभिनीत करते हुए ही देखा है। तो जो 2 फ़िल्में उनकी खलनायक के बतौर आईं, जहाँ उन्होंने रोमांस किया और रोमांस को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जब ले गए, तो वो चीज़ें जो उन्होंने दिखाई पर्दे पर, ऐसा नहीं था कि पहली बार कोई कलाकार खलनायक बना था, लेकिन जो एक अंदाज़े बयां होता है, किस तरह से उन्होंने इन दोनों पात्रों को अभिनीत किया, वो काबिले तारीफ थी। तो फिल्म थी डर और बाजीगर, जो कि प्रदर्शित हुई थी 1993 में, 1993 में। और इन फिल्मों के अलावा एक अन्य फिल्म और थी, जहां पर शाहरुख खान ने एक प्रेमी का ही किरदार निभाया, लेकिन वो प्रेम जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहीं वो जो कलाकार है वो खलनायक बन जाता है। हालांकि अभिनेता ने तीनों ही फिल्मों में खलनायक की भूमिका तो निभाई, लेकिन हमने इनमें से 2 फिल्मों का उल्लेख हमेशा लोगों को करते हुए देखा है। लेकिन तीसरी एक फिल्म जिसकी मैं बात करने वाला हूं, अगर आप मुझे बता पाएं, अगर नहीं बता पाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि वो तीसरी फिल्म कौन सी थी। वो फिल्म जिसमें शाहरुख खान ने ग्रे शेड्स वाले एक शख्स का किरदार निभाया था। उसका गाना बड़ा फेमस था, बल्कि उसके कई गाने बड़े फेमस थे। एक गाना था जो अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में गाना था, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई ज़रा ढूंढ के लाए तो, जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई समझाए मुझे, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई मुझे ढूंढ के लाए ना, जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई समझाए मुझे, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। इस गाने में आपने देखा किस प्रकार उन्होंने डांस किया, लेट लेट करके भी। ऐसा लगा ही नहीं कि इस फिल्म में वो खलनायक है। जिन्होंने भी इस फिल्म को इस गाने के बतौर देखा, शुरुआत में गाना देखा, तो लगा ही नहीं कि इस फिल्म में उन्होंने एक खलनायक की भूमिका निभाई होगी। बहरहाल राहुल रवेल द्वारा निर्देशित फिल्म। अब आप कहेंगे राहुल रवेल कौन? तो राहुल रवेल एक नामचीन फिल्म निर्देशक रहे हैं और उन्होंने ज़्यादातर जितने जो अ, कलाकार नए जो कलाकार होते हैं जिन्हें स्थापित करना होता है फिल्म इंडस्ट्री में, वो राहुल रवेल उनके पितामह की तरह काम करते हैं।
राहुल रवेल की शुरुआत बहुत पहले से हुई फिल्म इंडस्ट्री में। राहुल रवेल राज कपूर साहब के, शोमैन राज कपूर साहब के असिस्टेंट हुआ करते थे, जिन्होंने फिल्म बॉबी 1971 से इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से परिणत किया। बहुत ज़्यादा मेहनती और क्या कहें, बहुत जुझारू। उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्मों का निर्देशन किया आगे चल के, और ज़्यादातर जो फिल्में थी वो यूथ की फिल्में थी। बॉबी के बाद उन्होंने कई फिल्मों में, जितनी भी फिल्में राज कपूर की आई उन सभी में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्शन किया। और ऐसा भी नहीं था कि 10th असिस्टेंट, जो उनके इमीडिएट असिस्टेंट होते थे उनमें से राहुल रवेल एक थे। राहुल रवेल ने कई फिल्में बनाई, जैसे आप देखेंगे लव स्टोरी राहुल रवेल की ही थी। आप एक फिल्म आई थी गुनहगार कौन, वो भी राहुल रवेल की ही थी। बेताब को कौन भूल सकता है, राहुल रवेल। अर्जुन, राहुल रवेल। कई फिल्में राहुल रवेल की। बेखुदी, काजोल की जो पहली फिल्म थी वो राहुल रवेल। उसी प्रकार राहुल रवेल ने ये फिल्म जो थी ना, अंजाम, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें शाहरुख खान बतौर खलनायक हैं और शाहरुख खान के अपोजिट है माधुरी दीक्षित। इस फिल्म में शाहरुख खान ने अपने उग्र रूप को बहुत ही गजब तरह से पेश किया है। 1993-94 में रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान ने एक जुनूनी प्रेमी की भूमिका निभाई थी। अंजाम के बारे में शाहरुख खान ने एक जुनूनी प्रेमी का किरदार जो निभाया है, जो फिल्म का जो एक अहम किरदार है, जबकि माधुरी दीक्षित ने एक ऐसी पत्नी का किरदार निभाया है जो अपने पति की मौत का बदला अपने जो सन की प्रेमी है राहुल, ये जो शाहरुख खान है, इनसे लेती हैं। और इसमें माधुरी दीक्षित के जो पति हैं वो बने हैं दीपक तिजोरी। फिल्म का एक गाना जो माधुरी दीक्षित पे फिल्माया है, वो बेटा फिल्म का जो गाना था, धक धक करने लगा, उसी टाइप के गाने, मतलब माधुरी दीक्षित के हर फिल्म में कोई ना कोई गाना ऐसा ज़रूर होता था जो थोड़ा मसाला टाइप का गाना होता था। तो इस फिल्म में भी एक गाना था, बहुत फेमस गाना था, वो बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, उसी तरह का एक गाना था, उसी फेम का एक गाना था। उसका नाम था जोरा जोरी चने के खेत में। पूर्णिमा यानी सुषमा श्रेष्ठ जी की आवाज़ में ये गाना जोरा जोरी चने के खेत में, ये आज भी लोकप्रिय है। डांस नंबर्स में ये गाना बजाया जाता है, इस पर परफॉर्मेंस दी जाती है। और ये पहली बार था जब माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान को एक साथ रुपहले पर्दे पर देखा गया था। और इसके बाद तो खैर माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आई शाहरुख खान के बाद, शाहरुख खान के साथ। इसके बाद एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दिल तो पागल है, जहां शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर आपको साथ दिखाई दिए थे। अब आप जानना चाहेंगे कि क्या अंजाम फिल्म हिट थी या फ्लॉप, तो आप समझ पाए कि जिस फिल्म का इतना कोई नाम नहीं हुआ तो वो फिल्म हिट रही होगी या फ्लॉप रही होगी। तो अंजाम का जो बजट था वो 2.65 यानी 2.6 करोड़ रुपए था। वो फिल्म 2 करोड़ 65 लाख रुपए में बन गई थी। और इस फिल्म ने जो बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस पर, वो सिर्फ 9 करोड़ रुपए ही था। इस तरह से ये फिल्म बहुत बड़ी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। यह जो फिल्म थी शाहरुख खान की 1993 में बाजीगर और डर जैसी हिट फिल्मों के बाद बहुत बड़ी एक फ्लॉप फिल्म के रूप में हमें दिखाई देती है। लेकिन इस फिल्म के बारे में अगर मैं बात कहूं कि फिल्म फ्लॉप ज़रूर थी, लेकिन इस फिल्म के कई सीन इतने ज़बरदस्त सीन थे कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि ये फिल्म मैंने देखी थी। और ख़ास तौर पर जो इसका पूर्वार्ध था, यानी इंटरवल से पहले का जो
सीन्स थे शाहरुख खान के जो उनकी दीवानगी के बहुत ज़बरदस्त सीन थे। वो सीन इतने गजब थे कि एक पल को तो ये लगता था कि ये फिल्म अगर इसी तरह से दिखाई जाए पूरे मतलब इंटरवल के बाद में भी, तो ये फिल्म बाजीगर और आपकी डर से कहीं ज़्यादा आगे जाती। लेकिन इस फिल्म को फ्लॉप होने के कई कारण रहे। इस फिल्म में जो एक कनेक्टिविटी नहीं ले पाया जो कैरेक्टर था इनका, शाहरुख खान साहब का, कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जो पागल हो जाता है माधुरी दीक्षित के लिए, और बीच में माधुरी दीक्षित की जान ही लेने की कोशिश करता है। माधुरी दीक्षित जेल में चले जाती हैं, उनके साथ वो भी जेल में चला जाता है। तो ये जो कहानी थी थोड़ी सी, ये कहानी एक नेचुरलिटी यानी नैसर्गिकता को खो रही थी फिल्म में। अगर इसे किसी और तरह से पेश किया जाता तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इस फिल्म के जो भविष्य होता वो कुछ अलग ही होता। फिल्म डर और फिल्म बाजीगर में भी शाहरुख खान ने खलनायक यानी ग्रे शेड पर काम किया था। वहाँ पर भी उन्होंने एक में तो साइकोपैथिक जो किलर टाइप होते हैं उस टाइप की भूमिका निभाई, और दूसरे में उन्होंने प्रतिशोध का मतलब एक एंगल रखा था। फिल्म बाजीगर में प्रतिशोध था, और डर फिल्म में वो खुद एक जिसको बोलते हैं हम लोग साइको जो होते हैं उनकी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में जो साइको वो जिस टाइप के बने हैं उसने दर्शकों के साथ में एक संबंध स्थापित नहीं किया। उसके पीछे कोई खास या ठोस वजह उस तरह से नहीं दिखाई गई। वो दर्द, वो मर्म नहीं पैदा किया गया। इस फिल्म की कहानी में कुछ ऐसा था। फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छा था, क्योंकि ये डायरेक्शन राहुल रवेल साहब ने संभाला था। लेकिन कहानी का कई बार पता नहीं होता है कि कहानी किस तरह से बोल जाए। स्टार कास्ट अच्छी थी, सीन्स अच्छे थे, लोकेशन अच्छी थी। कहीं कुछ एडिटिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती थी। कुछ सीन्स अगर इसमें से निकाल दिए गए होते या उन्हें दोबारा से शूट करके अगर इस फिल्म में लगाया होता तो फिल्म बहुत अच्छी चली होती, ऐसा मेरा खुद का मानना है। बहरहाल ये फिल्म जैसा मैंने बताया फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन इससे शाहरुख खान के करियर पर या माधुरी दीक्षित के करियर पर ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस फिल्म के गाने अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत पसंद किया लोगों ने उसको। और बाद में हमने देखा शाहरुख खान ने कुछ और फिल्में थी जिसमें गज़ब के एक्सपेरिमेंट भी किए थे अपने समय में। माय नेम इज़ खान या कई फिल्में जो उनकी आई, जो थोड़ा सा परदेश और स्वदेश उस टाइप की जो फिल्में उन्होंने की। तो ये एक्सपेरिमेंट जो करने का जो भाव था वो इन शुरू की जो फिल्में थी अंजाम, डर, बाजीगर, शुरू से ही शाहरुख खान ने फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। हाँ, कुछ हद तक जब वो कुछ अलग ही एक ट्रैक पर कुछ समय के लिए चले गए थे तो वहाँ उन्होंने एक जैसी फिल्में भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी कई फिल्में उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में ऐसी दी जो कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट बेस्ड थी। अमोल पालेकर साहब की फिल्म पहेली, जिसको कि वो खुद प्रोड्यूस करने वाले थे। तो शाहरुख खान बहुत अच्छे कलाकार, निष्णात कलाकार, साथ में माधुरी दीक्षित। चलिए आज की सभा को हम यही समाप्त करते हैं। अगली सभा में आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, अपने अपने कार्यों में सर्वत्र सदा व्यस्त रहें। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय।